बढ़िया। आप भाजपा के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक सवाल आपसे तो जरूर करेंगे। सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि भाजपा में गंगा संरक्षण के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। गंगा के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं और इस संस्था को कितना मदद कर रहे हैं? सूरज सिंह प्रधान जी, और मैंने आपका परिचय बता दिया। इतना बता दीजिए कि टीम बस एक प्रयास जो काम कर रही है गंगा सफाई का, गंगा आरती का और तमाम ऐसे समाज में काम कर रही है, इसके साथ साथ और क्या आगे का विचार है आप लोगों का? बहुत से लोग हैं अपने हिंदू जो कि सिर्फ सुबह शाम हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं, मंदिरों में नहीं जा रहे। और एक महत्वपूर्ण कड़ी कहें और महत्वपूर्ण भूमिका में कहें तो हमारे साथ इस समय जो फ्रेम में दिख रहे हैं, भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और हमारे बड़े भाई हैं विवेक मिश्रा जी। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो द रियल हिंदुस्तान पे आपका स्पेशली स्वागत करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं, आप सेना में सेवा दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। गौ, गंगा और ब्राह्मण, ये तीन शब्द, इस पे पूरी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक पूरा पृष्ठभूमि बना हुआ है। अगर देखें आज की वर्तमान स्थिति को, चाहे धर्म हो, राजनीति हो, समाज हो, आज सब कुछ अगर चर्चा हो रही है तो गौ, गंगा और ब्राह्मण की चर्चा होती ही है। अगर आप राजनीति को देखें नज़दीक से तो वहाँ पे भी गंगा के नाम पे राजनीति हो रही है, ब्राह्मण के नाम पे राजनीति हो रही है और गौ माता के नाम पर भी राजनीति हो रही है। समाज के पृष्ठभूमि को देखें तो उसमें भी इन तीनों चीज़ों को बिना कहे, बिना सोचे आप पूरा नहीं कर पाइएगा। दोस्तों, इस वक्त हम गंगा जी के किनारे मौजूद हैं और यहाँ पे आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे। ये सब गंगा आरती में सम्मिलित है। सभी एक संस्था के नाम बताएंगे, एक संस्था के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गंगा किनारे मौजूद हैं। आज दिन रविवार है और हर रविवार को शाम को 6:30-7 बजे के बीच में यहाँ पे गंगा आरती होता है। जगह है पुरानी काशी, भोगांव घाट। अगर आप जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही के निवासी हैं तो नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी काशी के नाम से विख्यात है ये भोगांव घाट। यहाँ पे कहें तो प्रतिदिन सैकड़ों सब आते हैं और माँ गंगा सहज स्वीकार कर लेती हैं, उन्हें मोक्ष प्रदान कर देती हैं। वो गंगा किनारे हम सब मौजूद हैं। शाम का वक्त है, गंगा का आरती हो चुका है। हम आपको जो तस्वीरें हैं उसको हम आपको क्लिप के माध्यम से दिखा रहे हैं, साइड में चल भी रहा है। सभी लोगों से बातचीत करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर कब से यह गंगा आरती हो रहा है और इसका मकसद क्या है और कौन सी संस्था यह आरती कर रही है और धार्मिक अनुष्ठान कर रही है, उसका मकसद क्या है, कब से कर रही है, पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले अपना परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार नितेश जी हैं। काफ़ी लोग हैं, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए एक बार सभी लोगों को। इसके बाद हम कुछ पूछेंगे सवाल, साधारण से सवाल होंगे। शुरुआत आपसे कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम नारायण। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया कि पुराने काशी भोगांव घाट पे ये गंगा आरती यहाँ पे होता है। कितने समय से होता है और क्यों आप लोग करते हैं गंगा आरती? देखिए, गंगा माँ सबको तारती हैं, उनकी आरती करना हमारा परम धर्म है और ये स्वयंभू महादेव का मंदिर है जी। और पूरे भारत में 4 काशी हैं। उत्तराखंड में उत्तर काशी है जी, केदारनाथ के नीचे गुप्त काशी है और विश्वनाथ की काशी पूरे विश्व में मोदी जी ने दिखाई दिया है, दर्शाई दिया है। और ये हमारी पुरानी काशी है। यहाँ भगवान स्वयंभू महादेव स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा। यहाँ स्वयं प्रकट हुए, इनकी महिमा अनंत है और ये कैलाश और केदार से भी प्राचीन स्थल है। यहाँ ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि भगवान शिव जब इस धराधाम पर आए तो सबसे पहले यहीं आए और उनकी राजधानी काशी विश्वनाथ है, जो मोदी जी ने पूरे विश्व में उसको दिखाया है और गुप्त रूप से निवास किए, इसलिए उसका नाम गुप्त काशी पड़ा। और उत्तर काशी उत्तराखंड में जो है उसमें भगवान जो है विहार किए और आनंद से रहे, इसलिए उसका नाम उत्तर काशी। और ये भोगांव काशी की इतनी महिमा है कि ये काशी करवट है। यहाँ बताते हैं कि काशी करवट है कि एक करवट लेते हैं तो भगवान यहाँ निवास करते हैं और दूसरा करवट लेते हैं तो विश्वनाथ के धाम में निवास करते हैं। और अक्षय वट की तरह ये भगवान स्वयंभू महादेव का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहता है। जैसे अक्षय वट का पत्ता स्वयं हरा भरा रहता है, वैसे ही भगवान का वरद हंस यहाँ सब भक्तों पर बना रहता है। जो स्वयंभू महादेव की कृपा से जो यहाँ नहीं भी आए हैं, उनके निमित्त यदि कुछ कार्यक्रम किया जाए तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। और जो है जो कुछ भी किसी भी जीव के लिए किया जाए तो सहज ही मुक्त हो जाता है। ये इसकी महिमा है।
प्रेम से बोलिए पुरानी काशी महादेव की जय। गंगा मैया का वर्णन कोई साधारण वर्णन नहीं है। इनका जितना कह सके ये तारणी है, सबको तार देती हैं। और ये वेशभूषा में दिख रहे होंगे गंगा आरती में। मैंने जब देखा आके तो आप गंगा आरती कर रहे थे। कितने सालों से आप आरती कर रहे हैं और हर रविवार को करते हैं? आप ही करते हैं? आपकी पूरी टीम कितनी है? थोड़ा सा अपने टीम के बारे में और आरती के बारे में बताइए। जी धन्यवाद। मैं पंडित वीरेंद्र पांडे, टीम बस एक प्रयास, जो एक प्रयास सामाजिक सेवा संस्था है और पिछले 5 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग सफाई अभियान से शुरू किए थे गंगा घाट का। तो गंगा माता के बारे में जितना भी हम कहें कम ही है जी। और यहाँ पे लोग आते हैं, तर जाते हैं। और हम लोग स्वच्छता अभियान से चालू किए। उसके बाद मन में आया कि हम माँ की पूजा भी करें। तो धीरे धीरे जो है हर रविवार को हम लोग पूजा भी करने लगे, माँ गंगा की आरती के बाद हम लोग सामाजिक सेवा यानी सेवा भी करने लगे। जैसे गरीब असहाय की मदद हुआ, किसी का मकान टूटा फूटा है वहाँ पे हम लोग मदद किए। और उसके बाद जो है किसी के घर पुत्री जन्म पे हम लोग बधाई भी देते हैं और पौधा लगवा के या फिर जो है कपड़ा देकर ये सब शुरू कर दिए। आज जो है सभी भाइयों का सहयोग मिला कि हम इस स्तर पे पहुँचे हैं। जो है टीम बस एक प्रयास संस्था का नाम, एक प्रयास सामाजिक सेवा संस्था। एक प्रयास आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, हर कोई एक प्रयास कर सकता है। और एक एक प्रयास किए और जो संगठन बना वही टीम हो गया, वही नाम हो गया टीम बस एक प्रयास। जी। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम ब्रिजलाल यादव, टीम बस एक प्रयास का सदस्य हूँ। माँ गंगा का भक्त सेवक, निस्वार्थ भाव। हम लोग जो है यहाँ हर संडे को माँ गंगा की आरती 5:30 बजे संगीतमय आरती होती है। तो हर आरती में पहुँचते हैं? कोशिश रहता है, माँ बुलाती हैं, कोशिश करके हर संडे को हम उपस्थित रहते हैं माँ के आरती में। और ये भी कोशिश रहता है कि ज़्यादातर लोगों में जो परेशानियां हैं, निस्वार्थ भाव, लोगों के यहाँ कोई भी कन्या जन्म ली तो वहाँ जाना, उनके यहाँ उनको सम्मानित करना, लोगों में जागरूक फैलाना कि कन्या पैदा हुई तो उसका अपमान ना हो, गरीब हैं चाहे अमीर हो, लेकिन कन्या का सम्मान करना चाहिए। जय गंगा मैया। बहुत बढ़िया। एक सकारात्मक प्रयास अगर आप और हम शुरू कर देते हैं तो निस्संदेह समाज में परिवर्तन तो तय है। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी, मेरा नाम अवधेश कुमार गौंड है। मैं टीम एक प्रयास का सदस्य हूँ जी। मैं कोशिश करता हूँ कि हर रविवार को माँ गंगा की आरती में पहुँचूँ। बहुत नज़दीक है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर रविवार को पहुँचूँ। गंगा मैया की आरती तो विदेशों में प्रचलित है, लोग देखने के लिए काशी आते हैं। और गंगा की आरती अगर आप देखें तो काशी में, पुरानी काशी में, विंध्याचल में जगह जगह होता है और सभी जगह अपना एक महत्व है। कई सालों से लोग करते आ रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, हमारा नाम मुल्लू वर्मा, मेरा घर भोगांव घाट पे। तो टीम बस सदस्य हैं कि बस आए हैं? मैं बराबर मैं आता हूँ, जैसा मौका मिलता है, जैसा याद, कभी कभी भूल भी जाता हूँ, जब याद रहता है तो यहाँ बराबर आता हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत बढ़िया। इनका परिचय हम बताएंगे, इनसे नहीं पूछेंगे। सबसे युवा और राजनीति में भी कहें तो सक्रिय हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ और टीम बस प्रयास के सक्रिय सदस्य भी हैं। इनका नाम है सूरज सिंह प्रधान जी। और मैंने आपका परिचय बता दिया, इतना बता दीजिए कि टीम बस एक प्रयास जो काम कर रही है गंगा सफाई का, गंगा आरती का और तमाम ऐसे समाज में काम कर रही है, इसके साथ साथ और क्या आगे का विचार है आप लोगों का? हम लोग अभी निरंतर, हमारी पूरी टीम निस्वार्थ भाव से गंगा आरती, सफाई और जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, जितना सामाजिक मतलब हर तरीके से हम लोग निस्वार्थ भाव से लपटे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोग प्रयास करेंगे कि गंगा आरती टीम में लोगों की मदद भी हो, जो गरीब भी हैं, हर तरीके से गंगा आरती में लोग सम्मिलित हों। कई बार हम देखे हैं, इसी क्षेत्र के हैं, कई ऐसे गऊ होते हैं जो रोड पे असहाय रूप से पड़े होते हैं। ऐसी ये संस्था है क्षेत्र की जो कि जाके मदद करती है, गौ माता को यथास्थान पहुंचाती है, गौशाला पहुंचाती है। ये भी आप लोग काम करते हैं? बिल्कुल। कोई बोला नहीं, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल करती है। क्योंकि जब शुरुआत मैंने कहा कि गौ, गंगा और ब्राह्मण की राजनीति, सामाजिक सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गौ माता पर जो आज सरकारें कर रही हैं कि हम गौशाला खोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें भी फेल हैं। आज राजनीति की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यह संस्था यह भी काम करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।
हमारी टीम ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा सफाई या आरती या हम बोल रहे हैं 24 घंटे एम्बुलेंस की तरह हमारी पूरी टीम, चाहे गाय मतलब सामाजिक कोई भी काम हो उसके लिए तत्पर है, चाहे कोई भी काम हो, सामाजिक काम है जरूर। अगर गरीबों को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे। बस अगर ऐसे संगठन समाज में काम कर रहे हैं तो आप लोग भी लग जाइए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उनका उत्साहवर्धन करिए, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपसे मिलती है, जनता देती है। अगर आप धन से मदद नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। आपका भी परिचय टीम बचत प्रयास के आप सक्रिय कार्यकर्ता कहें, सचिव कहें, जो भी करता धरता कहें वही है, और नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, आभार कि आप सभी आज धर्म के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। हर कोई समाज में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पूरी दावेदारी करता है, लेकिन धर्म के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। किसी नहीं कहूँगा, कुछ व्यक्ति हैं, सब आते हैं और उन कुछ व्यक्तियों के साथ 100, 10, 20, 50 बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ जा रही है। और हम कुछ नहीं करते हैं, जैसा कि एक बहुत पहले ही करते तो आप है कन्हैया, बस नाम हो रहा है। क्या बात इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया, सब भगवानी कर रहे हैं। इस संस्था के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं, बस हम एक ही बात कहना चाहेंगे, गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम संदीप कुमार मौर्य है। मैं नगर पंचायत खमरिया का मूल निवासी हूँ और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जिस तरह से यह सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, गंगा सफाई भी करती है, गंगा आरती भी करती है, गौ सेवा करती है, सब कुछ करती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे माँ गंगा को अपना चरण वंदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से टीम एक प्रयास के सभी सदस्य, मेंबर, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और जो भी माँ के भक्त इस गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं उनका भी आभार। मैं भी संडे यहाँ पे माँ गंगा का आरती होता है और जब यहाँ से लाइव चलता है, मैं अपने दुकान पे बैठ के या फिर पार्टी कार्यक्रम से या समाज सेवा के कार्यक्रम से कहीं भी हूँ, मैं उस लाइव से माँ गंगा की आरती में शामिल रहता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा भाइयों को भी बताना चाहूँगा कि वो सब हिंदू होने के नाते माँ गंगा की आरती में 1 घंटे का समय निकालें। सप्ताह में 1 बार यहाँ पे आरती होती है। अब मैं भी अब बराबर प्रयास करूँगा कि संडे को मैं यहाँ पे उपस्थित रहूँ। जय गंगा मैया। आप भाजपा के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, इसलिए एक सवाल आपसे तो जरूर करेंगे। सवाल इसलिए करेंगे क्योंकि भाजपा में गंगा संरक्षण के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया गया है। गंगा के लिए आप लोग कर क्या रहे हैं और इस संस्था को कितना मदद कर रहे हैं? देखिए, अब संस्था से क्या मदद हो रहा है इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन आगे से हम प्रयास करेंगे। टीम एक प्रयास को हमारे भारतीय जनता पार्टी से पूरा सहयोग मिले। चलिए, हमारा जो सोच है, प्रयास है कि भाजपा भी कहती है, राजनीति भी यहीं से शुरू करती है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी में कहा था, ना किसी ने मुझे भेजा है, ना मैं खुद आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो भाजपा की राजनीति कहीं न कहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए मैंने इनसे सवाल किया कि आप लोग भदोही में हैं और राजनीति कर रहे हैं, तो इस संगठन को कितना मदद करते हैं? आश्वासन भी मिला है कि आगे हम लोग मदद करेंगे। आप भी वेशभूषा में गंगा आरती करते हैं, अपना शुभ नाम बता दीजिए। और बाकी तो सभी लोगों ने बता ही दिया है कि क्या काम करती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मैं मनोज बरनवाल गंगा आरती में सम्मिलित रहता हूँ जी। और बहुत सुखद अनुभव मिलता है कि गंगा आरती करने में, क्योंकि हम बनारस, हरिद्वार, विंध्याचल बहुत से जगहों पे गए हैं, आरती देखते हैं, लेकिन यहाँ सौभाग्य है कि विगत 4 वर्षों से गंगा आरती टीम बस एक प्रयास के माध्यम से हम सक्रिय सदस्य भी हैं और विगत 4 वर्षों से यहाँ पे गंगा आरती होती है। हमको अपने हाथ से अर्घा चला के माँ की सेवा, चरण वंदन करने का मौका मिलता है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। भैया, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुकेश मंगलम सेठ। मुकेश मंगलम सेठ, इस संस्था से क्या कुछ जानते हैं, कब से कार्यरत है और क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं पिछले 2 वर्षों से टीम बस एक प्रयास का कार्य देख रहा हूं और मैं 2 वर्षों से माँ गंगा के आरती में सम्मिलित नहीं हो पाया। आज परम सौभाग्य था कि यहाँ पे मैं शामिल हुआ और इन लोगों का जो अनुभूत प्यार मिला और जो सम्मान मिला
और मुझे गंगा आरती भी मुझसे कराया गया। मैं पिछले 2 सालों से टीम एक प्रयास का देख रहा हूँ। ये साफ़ सफाई के साथ, गंगा आरती के साथ ये लोग यहाँ पे भी नहीं, ये लोग अमेठी भी जाते हैं। अमेठी भी जा कर के ये लोग, वहाँ पे एक बुढ़िया थी, उसका घर वगैरह छप्पर वगैरह गिर गया था, उसका भी इन्होंने काफ़ी मदद किया। उसके बाद अभी गोपीगंज में अटल भाई का मैं देख रहा था, एक विश्वनाथ जी हैं, शंकर भगवान हैं, तो उसके भी उसमें काफ़ी इनका वो रहा, सक्रिय रहे, लेकिन राजनीतिक उसको बोलिए कि जिसके कारण नहीं हो पाया। मैं उनका हर एक वीडियो टीम बस एक प्रयास का TBAP का देखता रहता हूँ। ये लोग हमेशा निस्वार्थ भाव से 15-20 लोग, अब देखिए सम्मान भी दिया है, आरती भी कर रहे हैं, हर हफ्ता करते हैं, यहाँ पे पूरी व्यवस्था करते हैं, लोगों को प्रसाद बांटना, आरती करना खर्च आता है। अब कहाँ से आता है, कैसे करते हैं, माँ गंगा जाने। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए भाई, बहुत से लोग हैं अपने हिंदू जो कि सिर्फ सुबह शाम हिंदू होने का नाटक कर रहे हैं, मंदिरों में नहीं जा रहे। उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि लाइट से घंटाल मत बजवाइए, समय पर पहुंच करके खुद आरती करिए और लोगों को प्रेरित करिए। आने वाला भविष्य आपका। चलिए, बहुत बढ़िया संदेश आपने दिया। इस समाज में राजनीति से भी जुड़े लोग हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, पत्रकार बंधु भी हैं, और एक महत्वपूर्ण कड़ी कहें और महत्वपूर्ण भूमिका में कहें तो हमारे साथ इस समय जो फ्रेम में दिख रहे हैं, भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं, और हमारे बड़े भाई हैं विवेक मिश्रा जी। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो द रियल हिंदुस्तान पे आपका स्पेशली स्वागत करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं, आप सेना में सेवा दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि हम लोग समाज के अंदर सेवा करते हैं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा कर रहा है, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है, आप जो है कि यहाँ पे आए हुए हैं और देख रहे हैं गंगा आरती हो रहा है, सभी लोग एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आदरणीय गुरुजी को सादर प्रणाम और बड़े भाइयों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। टीम एक प्रयास के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो निस्वार्थ भाव से दिन रात एक होकर समाज की सेवा कर रहे हैं, माँ गंगा की सेवा कर रहे हैं। और मैंने देखा कि कोविड के समय में जिन लोगों के पास राशन नहीं था, उनके घरों घर तक जाकर राशन मुहैया कराया गया, उनको सर्दी के समय में कपड़ा दिया गया। तो हर एक जगह देखा मैंने कि टीम बस एक प्रयास अच्छा काम कर रही है। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैं अभी बनारस में था और बनारस से यार ड्रेस भी नहीं चेंज किया और डायरेक्ट यहाँ पर आया हूँ। जय माँ गंगा। जिस तरह से टीम बस एक प्रयास काम कर रही है समाज में, क्या कुछ कहना है आपका? हम यही कहेंगे कि पुरानी काशी भोगांव जो है वो धर्म को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा मंच है टीम बस एक प्रयास। और ये जो कुछ लोग धर्म के लिए नाटक करते रहते हैं, उनको 10 मिनट समय निकालकर यहाँ पर आना चाहिए, फिर ही धर्म को बढ़ावा मिलेगा। सिर्फ ज्ञान देने से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। आप अपना 10 मिनट धर्म के लिए निकालिए, यहाँ गंगा आरती में उपस्थित होइए। और यहाँ का जो टीम बस एक प्रयास का कार्य है बहुत ही सराहनीय है। बाकी जय गंगा मैया। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षतः, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जब धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप सुरक्षित रहने वाले नहीं हैं। टीम बस एक प्रयास भदोही मिर्ज़ापुर का एक ऐसा संगठन है, 15-20 सिरफिरे नौजवानों का संगठन है, जो कि अपने फंड से अपना पैसा लगाकर इस धार्मिक कार्यक्रम को अनवरत 4-5 सालों से कर रहा है। और मैं भी आपको पिछले एक वीडियो में बताया भी था, यह संगठन किसी भी सरकारी या गैर सरकारी फंड इसको नहीं मिलता है। कहें जो 15-20 लोग हैं अपने जेब से लगा करके यह अनुष्ठान बराबर कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप भी लोग हमेशा ऐसे जो भी संगठन काम कर रहे हैं, कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हैं, जरूर नहीं कि भदोही देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, अगर ऐसे संगठन काम कर रहे हैं तो आप लोग आगे आइए, थोड़ा मदद करिए और ऐसे धार्मिक सामाजिक संगठनों का मदद करते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गंगा।